अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। किडनी खराब होना या क्रोनिक किडनी डिजीज एक प्रगतिशील रोग। जागरूकता के अभाव से भारतीयों में क्रोनिक किडनी रोग के बढ़ रहे हैं मामले। क्रोनिक किडनी डिजीज के कारण किडनी खराब होने की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों में इससे जुड़ी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। पिछले एक दशक में पीड़ित मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है और यह लगातार तेजी से बढ़ रही है। भारत में किडनी रोग बढ़ाने वाले कारकों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन प्रमुख वजह हैं, जिस कारण क्रोनिक किडनी रोग के 60% से ज्यादा मामले बढ़े हैं। और जिस खतरनाक तेजी से यह बढ़ रहा है, उससे लगता है कि इन मामलों का विस्तार और तेजी से होगा। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग के डॉक्टर मनोज अरोड़ा, डॉक्टर वाहिद जमान और डॉक्टर योगेश ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किडनी खराब होना या क्रोनिक किडनी डिजीज एक प्रगतिशील रोग है जो रक्त से अवशिष्टों और विषाक्त पदार्थों को छानने में किडनी असमर्थ रहने के कुछ समय बाद इस स्थिति तक पहुंच जाती है। हालांकि इस स्थिति तक पहुंच जाने का इलाज नहीं है, लेकिन सही समय पर इसकी पहचान और इलाज कराने से रोग बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। क्रोनिक किडनी रोग के मामलों के शुरुआती चरण में ही डायग्नोज होना चाहिए ताकि सही समय पर इलाज शुरू हो सके और दवाइयों से इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। सही समय पर जांच नहीं होने से ज्यादातर मरीजों को एडवांस स्टेज और उसके बाद के स्टेज में अस्पताल लाया जाता है, जहां डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण ही अंतिम विकल्प रह जाता है। अल्टीमेटली पहला दो सिंपल लाइन कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि एक्यूट किडनी इंजरी में ट्रांसप्लांट की अनिवार्यता नहीं है। एक्यूट किडनी इंजरी में अगर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है तो हो सकता है ट्रांजिएंट हो और वो रिकवर भी कर जाते हैं काफ़ी हद तक। क्रोनिक किडनी डिजीज में ही ट्रांसप्लांट या रेगुलर डायलिसिस की आवश्यकता है। अब दोनों में डिफरेंस इतना ही है जितना मारुति और मर्सिडीज में। क्वालिटी दोनों में 4 पहिए, दोनों में एक टिन का डब्बा है, लेकिन क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। यही सेम चीज़ क्वालिटी में डिफरेंस है ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में। पहले हम ये सोचते थे कि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, लेकिन अब डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस उतनी गाँव में भी है उतनी जितना शहर में। इनफैक्ट हो सकता है शहर में बेहतर हो रही हो और गाँव में वापस से वही कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं जो हमारा लाइफ स्टाइल है। इनफैक्ट अभी अब चेंज हो रहा है। अभी तक 100% है और आई थिंक सोनीपत, शामली और पानीपत यहाँ की बेल्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट हमने करे हैं। बिकॉज इस बेल्ट पे हम आते भी हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे, वो हमारे फॉलोअप पेशेंट से, और उन्होंने फिर चाहा कि अब हम किडनी ट्रांसप्लांट करें, डायलिसिस की तरफ ना जाएं, तो हमने उन्हें ये ऑप्शन दिया कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ अच्छी है। घर में उनके डोनर थे, हमने वर्कअप शुरू किया, इसी रास्ते से हम उस सक्सेस पे पहुंच सके। मिनिमम इस पे खर्चा कितना हो रहा था सर? अब मैंने आपको बताया था 6 से 8 लाख के करीब खर्चा आता है। 6 लाख का तो टोटल पैकेज है, करीब 70-80 हज़ार के टेस्ट जो हम ओपीडी में करते हैं। और अगर कुछ महंगे इंजेक्शन देने पड़े कि किडनी रिजेक्ट ना हो जबकि, तो वो हम डिसाइड करते हैं डोनर पे, करीब 1.5 लाख के वो, तो आप 8.5 मान के चलें। किडनी खाना साफ सुथरा रहना, एक्सरसाइज करना, पानी एडिक्वेट पीना और बेवजह दवाइयाँ ना खाना, ये 4 में। दिन में लिमिटेड कितना पानी? अल्कोहल ना लेना। लोग सोचते हैं स्मोकिंग जो है वो आपके लंग को खराब करती है, अल्कोहल लीवर को, बट ये दोनों किडनी के लिए भी उतने नुकसानदायक है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल पहला मंत्र है। फिर अगर आप डायबिटिक और बीपी के पेशेंट हैं तो समय पे अपनी दवाई लेना, ये बहुत नियम से लेना आपकी किडनियों को बचा के रखेगा। एक दिन में किडनी के लिए कितना पानी अनिवार्य है सर? मैंने जैसे बताया था कि अगर आपकी नीड पे बेस्ड है, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप रिक्शा पुलर हैं, अगर आप मजदूर हैं, तो आपको पानी ज़्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि आपको पसीना बहुत आ रहा है। अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल में तो आपको पानी कम चाहिए। किडनी अपने आप रेगुलेट करती है, आपने देखा होगा कभी पेशाब ज़्यादा आता है कभी कम, क्योंकि किडनी में सेंसर है। तो आई थिंक मैं मान के चलूँगा कि 2.5 से 3 लीटर पानी सबको पीना चाहिए। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम लोग के डोनर और रिसिपिएंट के साथ इस एरिया कुछ एक आए हैं मिलने, और उनसे भी आप बात करिएगा। मैं आप ये संदेश देना चाहता हूँ, अंगदान महादान है और लाइव डोनर्स हम लोगों के रहते हैं, उनका जल्दी ट्रांसप्लांट हो सकता है यदि परिवार में लाइव डोनर्स हैं, और परिवार के यदि डोनर हैं तो वो बेस्ट होता है, उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। ऑलमोस्ट 90-95% सक्सेस रेट होता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनका हम लोगों को रोकथाम करनी होगी, इससे डिले हो सकता है, किडनी फेलियर वगैरह सब डिले होगा। और दूसरा है सिर्फ डायलिसिस से हम लोग लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं।
इमरजेंसी में काम आ सकता है, पर उससे ज़िंदगी नहीं चल सकती। यदि 1.5 से 2 साल का डायलिसिस का खर्चा आप लें, एक ट्रांसप्लांट के बराबर होता है। जैसे हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कितना खर्चा है, तो उसमें आराम से 1-1.5 साल के डायलिसिस को कंपेयर कर सकते हैं। उसमें ना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है, बल्कि ट्रांसप्लांट से क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी। वो अपना परिवार चला सकता है, बच्चे वगैरह हो सकते हैं, यदि फीमेल है तो प्रेग्नेंट हो सकती है। यदि एक बार ट्रांसप्लांट हो गया, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, अपने जॉब में वापस जा सकते हैं। जो वर्क लॉस है, जिन डायलिसिस में हफ्ते में 2 बार 3 बार रहना पड़ता है, उससे जो समय वेस्ट होता है, पैसे जाते हैं, वो ट्रांसप्लांट के बाद वो सब रोकथाम हो सकता है और एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी हम वो लोग हमारे रिसिपिएंट जी सकते हैं। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।